आपने दुखद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? भाई रूस से हमारा क्या मतलब, और रूस का अगर पतन हो रहा है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यकीन मानिए, रूस के पतन से आप और मुझे तो छोड़िए, पूरी दुनिया को भयानक नुकसान है। इसका कारण यह है कि 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और अमेरिका दुनिया में एकमात्र सुपर पावर रह गया, उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं बचा, उसके बाद आप जरा याद कीजिए कि अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया। इन्होंने आधे अरब देशों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। वो आज 30 साल बाद भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए हैं। करीबन दर्जनों युद्ध तो इन्होंने अरब देशों में लड़े, जिसमें लाखों लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के हालात आप जानते हैं, और इन्होंने अफ्रीका के कम से कम 2 दर्जन देशों में भयानक युद्ध लड़े हैं, प्रॉक्सी वॉर लड़े हैं। इसके अलावा लैटिन अमेरिकी देशों में भी जबरदस्त जंगें इन्होंने छेड़ी है। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि इन्हें कोई रोकने टोकने वाला था ही नहीं, ये बिल्कुल अनचेक थे। लेकिन 2014 के बाद रूस का फिर से उदय होता है, और उसके बाद आप जरा देखिए 2014 के बाद अमेरिका ने कितनी जंगें लड़ी हैं। आप पाओगे कि 2014 के बाद अमेरिका कोई भी बड़ी जंग नहीं लड़ पाया है, क्योंकि रूस ने इन्हें लड़ने नहीं दिया। क्योंकि इन्हें डर रहता था कि अगर हम किसी देश में युद्ध लड़ने जाएंगे तो जो एंटी पार्टी है, विरोधी पार्टी है, उसे रूस सपोर्ट कर देगा, हथियार दे देगा, और फिर हम उस देश में फंस जाएंगे। और इस चीज का फायदा किसे मिला? दुनिया भर के छोटे और गरीब देशों को, जहां पर अमेरिका युद्ध लड़ा करता था। वहां पर लाखों लोगों की जानें बची हैं 2014 के बाद में। इससे आप समझ गए होंगे कि रूस के सिर्फ होने से कितना बड़ा फायदा है दुनिया को। और इसीलिए जब कल सुबह खबर निकलकर सामने आई कि रूस के अंदर तख्ता पलट की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, वैगनर लड़ाके बहुत तेजी के साथ एक के बाद एक रूस के शहर कब्जाते हुए रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पूरी दुनिया ये खबर सुनकर हाई अलर्ट पर चली गई थी। लेकिन ऐसा अचानक क्या होता है कि तख्ता पलट की कार्रवाई शुरू होने के 18 घंटों के अंदर ही ये कार्रवाई अचानक से रोक दी जाती है। वैगनर ग्रुप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक डील की जाती है, और उस डील के तहत ये तख्ता पलट की कार्रवाई खत्म होती है। लेकिन ये सीक्रेट डील है क्या? इसमें वैगनर ग्रुप को क्या क्या मिलेगा, और क्या व्लादिमीर पुतिन के ऊपर से खतरा हट गया है? दोनों चीजें बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले डील के बारे में जान लीजिए। तो देखिए, जो डील करवाई है पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच में, ये करवाई है बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने। और डील के तहत सौदा ये हुआ है कि वैगनर ग्रुप की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि हमारा जो नंबर 1 दुश्मन है, रूसी सेना प्रमुख शोइगु, उसे उसके पद से हटाया जाए। व्लादिमीर पुतिन ने ये बात मान ली है। फिलहाल के लिए उनकी पावर कम कर दी गई है, और कुछ दिनों के बाद रूसी सेना प्रमुख को उनके पद से हटा दिया जाएगा। अभी इसलिए नहीं हटा रहे हैं ताकि व्लादिमीर पुतिन कमजोर ना दिखे, लेकिन फिलहाल के लिए उनकी पावर लगभग खत्म कर दी गई है, और कुछ महीनों के बाद उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। अब इस डील की जो दूसरी शर्त है वो रखी थी वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने। इन्होंने कहा था कि बाद में मुझे व्लादिमीर पुतिन मार सकते हैं, ऐसे में मुझे सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए, और ये गारंटी दी है बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने। और इसीलिए अब जैसे ही ये डील कंप्लीट हुई और वैगनर ग्रुप के लड़ाके वापस आने लगे मॉस्को से, तो वैगनर ग्रुप के चीफ को ट्रांसफर कर दिया गया है बेलारूस। अब वो बेलारूस में ही रहा करेंगे, वो मॉस्को वापस नहीं लौटेंगे। इसके अलावा इस डील में तीसरी शर्त ये जोड़ी गई है कि कल जैसे ही सुबह ये ऐलान हुआ कि वैगनर ग्रुप तख्ता पलट की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है, तुरंत व्लादिमीर पुतिन ने इन्हें देशद्रोही करार दिया था, और इनके खिलाफ सख्त कानून लाकर इन्हें सजा देने की बात कही थी। अब व्लादिमीर पुतिन ने वो सारे चार्ज वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के खिलाफ विड्रॉ कर लिए हैं। इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उल्टा इन वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को रूस की सेना में तुरंत वैगनर ग्रुप के चीफ ने अपने लड़ाकों को मॉस्को जाने से रोक दिया था, उन्हें वापस बॉर्डर पर जाने के आदेश दिए थे। और आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन बाल बाल बचे हैं, क्योंकि जिस वक्त ये समझौता हुआ, वैगनर ग्रुप की बटालियन मात्र 170 किलोमीटर दूर थी मॉस्को से। यानी कि अगर ये समझौता 2 घंटे लेट होता तो इस वक्त रूस की राजधानी मॉस्को में जबरदस्त खून खराबा हो रहा होता, खूब कोहराम मचता। लेकिन पुतिन की किस्मत अच्छी है कि सही समय पर उन्होंने डील कर ली। लेकिन पुतिन तो इसमें बच गए, लेकिन रशिया का भयानक नुकसान हुआ है, क्योंकि वैगनर ग्रुप के जो लड़ाके विद्रोह करने के लिए मॉस्को की तरफ जा रहे थे, असल में वो यूक्रेन युद्ध से सीधे गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो इन्होंने कब्जाए थे, यूक्रेन से छीने थे,
वो खाली मैदान की तरह रह गए। इसका फायदा यूक्रेन उठा ले गया। स्क्रीन पर आप देखिए, इसका एक एग्जाम्पल है कि दोनबास में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसे कहा जाता है दोनबास कैनाल, और इसकी लोकेशन इतनी महत्वपूर्ण है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था 1.5 साल पहले, तो रूस ने सबसे पहला अटैक यहीं पर किया था और इसे कैप्चर किया था। अब इसे छुड़ाने के लिए यूक्रेन की सेना 1.5 साल से कोशिश कर रही थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन इस विद्रोह के चक्कर में वैगनर ग्रुप के लड़ाके इसे खाली छोड़कर भाग गए। इसका फायदा यूक्रेन ने उठा लिया और इसे रिकैप्चर कर लिया, यानी कि फ्री फंड में उन्हें उनकी जमीन वापस मिल गई बिना लड़े। और ये सिर्फ एक कैनाल की बात नहीं है, दरअसल बताया जा रहा है कि 4 दर्जन से ज्यादा ऐसी लोकेशन है जिन्हें वैगनर ग्रुप के लड़ाके कल छोड़कर भाग गए थे, और बिना लड़े बिना खून बहाए यूक्रेन की सेना ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। और इसीलिए मेरे हिसाब से व्लादिमीर पुतिन को कोई बड़ा कदम जरूर उठाना होगा, क्योंकि इस समय रूसी सेना का मोराल डाउन है, रूस की जनता का मोराल डाउन है, दुनिया भर में इनकी छवि खराब हुई है और युद्ध के मैदान में इन्होंने जमीन गंवाई है। और इसीलिए आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग है। देखने वाली बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन कैसे रूस की प्रतिष्ठा को दोबारा दुनिया भर में कायम करते हैं। हालांकि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।